खाद चाहे गोबर की हो या किचन वेस्ट की, लेकिन पौधों को देने से पहले उस पे आपको 5 काम करने होते हैं ताकि जो आपकी खाद है वो शक्तिशाली बने। और कौन से पौधे पे कौन सी खाद देनी है वो भी बताने वाले हूँ। और खाद मैं 3 तरह की बनाऊंगी, वो भी गोबर की ही खाद से, और कौन-कौन से पौधे पे मैं कैसे-कैसे डालती हूँ, आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के लास्ट तक हमें अपने गार्डन के बहुत सारे काम करने होते हैं। सबसे जो मेन काम होता है वो है खाद का, क्योंकि पौधों को खाद देंगे तभी हमारे पौधे आगे चलेंगे यानी ग्रोथ करेंगे। तो गुड़ाई वगैरह हो गई, खाद देना हो गया, प्रूनिंग, ये तो अलग बात है, लेकिन खाद का अहम रोल होता है। अगर हम पौधे में खाद ही नहीं डालेंगे तो कैसे हमारे पौधे बढ़ेंगे, कैसे उनको पोषक तत्व मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी खाद हो आपके पास, चाहे किचन वेस्ट की हो, तो ये गोबर की खाद है, मैं कट्टा भर के लेके आई हूँ। जहाँ से हम दूध लाते हैं वहाँ से मैं इसको लेके आई हूँ। तो देखिए, कुछ टुकड़े हैं ये गीले हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत अभी बारिश आई थी तो ये खाद गीली है। और कई बार क्या होता है, जैसे हम खाद लेके आते हैं गोबर की, उसमें छोटे-छोटे कीड़े होते हैं। तो सबसे मेन काम होता है खाद पौधे को देने से पहले उसको धूप लगा लें। यानी कोई भी खाद हो, जो भी आपके पास हो, अगर आपने स्टोर कर रखी है खाद, तो उसको भी धूप लगाना बेहद ही ज़रूरी है। यानी पौधे को देने से पहले उसको धूप में सुखा ले 1 दिन के लिए। अभी जो दूसरा काम मैं कर रही हूँ, देखिए कई बार क्या होता है, उपले होते हैं हमारे पास छोटे-छोटे, इनको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डालना है। इसको ऐसे तोड़-तोड़ के देखिए मैं बिल्कुल ही बारीक चूरा बना लूँगी, तभी मैं इसको अपने पौधों में यूज़ करूँगी। और ये जो खाद है गोबर की खाद, इसको मैं अलग-अलग तरह से बनाने वाली हूँ, यानी अलग-अलग पौधे के लिए मैं अलग-अलग खाद बनाऊँगी। तो कौन से पौधे को कौन-सी खाद देने वाली हूँ वो भी बताऊँगी। देखिए, इसको मैं हथौड़ी की हेल्प से बिल्कुल ही चूरा बना के और इसको 2 घंटे की मैं धूप लगा दूँगी। अच्छा-सा इसको बिछा के, और फिर ये धूप लग जाएगी तो इसमें कोई भी अगर कीड़े वगैरह होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएँगे और हमारी जो खाद है वो बेस्ट बनेगी। देखिए, 100% अगर आपको खाद बेस्ट बनानी है तो सबसे पहले ये काम आपको ज़रूर करने हैं। और पौधों को अगर हम एक बार ऐसे गलत खाद दे देंगे, गीली या कीड़े-मकोड़ों वाली खाद देंगे, तो हमारे पौधे मर सकते हैं। तो जब भी आप खाद दें उससे पहले आप खाद को धूप लगाएँ, और मोटे-मोटे ऐसे गोबर की खाद है तो उसको चूरा बना लें बिल्कुल ही। देखिए, नेक्स्ट काम मैं बताने वाले हूँ आपको, 5 काम करने हैं। तो ये देखो, मैंने ऐसे तोड़-तोड़ के इसको बिल्कुल ऐसे छिदा दिया है और ये अच्छे से सूख जाएगी। और सूखने के बाद आपको क्या करना है वो भी बताऊँगी। तो गोबर की खाद है, लेकिन इसको हम अलग-अलग तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए, कई बार कमेंट आते हैं कि आपका जेड प्लांट कैसे बढ़ता है, आपके पास इतने कैसे प्लांट हैं, इनकी ग्रोथ आप क्या डालते हैं? तो आज की वीडियो में वो भी आपको रीज़न पता लगेगा। देखिए, अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये थोड़ी-सी धूप लग चुकी है, ये थोड़ी सूखी-सूखी हो चुकी है, तो अभी हम इसमें से भी 2 खाद यानी 3 खाद निकालेंगे। देखिए, है तो गोबर की खाद, लेकिन इसको मैं अलग-अलग तरह से यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने एक ये चारना लिया है और इससे हम थोड़ी-थोड़ी इसमें डाल के इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद हमारी 3 तरह की खाद निकलेंगी इसी में से। अगर आपके पास किचन वेस्ट की खाद है तो उसको भी ऐसे आप झरने से, ऐसे झारने से झाड़ के ही, यानी ऐसे बारीक-बारीक करके ही अपने पौधों को दें। कौन से पौधों को खाद देनी है वो भी बताने वाली हूँ। देखिए, जो ये मोटे-मोटे उपले के टुकड़े हैं, इनको मैं अलग से डाल रही हूँ, इनको अलग रख लेंगे। और जो ये बारीक वाली है इसका अलग बना लूँगी, और जो ये बीच वाली है इसको मैं अलग कट्टा भर के रख लूँगी। तो देखिए, हमारी खाद बिल्कुल ही ऐसी बन गई है जैसे वर्मी कंपोस्ट हो, और बिल्कुल ही बारीक। इसको अगर हम पौधे में यूज़ करेंगे तो हमारे पौधों को, रूट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होएगी बढ़ने में, और हमारे पौधों को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, पत्तियों वाले के लिए बेस्ट होती है, फ्लावर वाले के लिए, और सबसे मेन बात है, गर्मियों में ये बहुत ही ठंडी होती है, तो कोई से पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। तो ये मैंने अलग कर ली है और ये वाली अलग है। तो इसका यूज़ तो हम पूरी ही गर्मी यानी फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करेंगे। जितने दिन चलेगी उतने दिन इसका यूज करूँगी, और जब बारीक-बारीक बचेगा उसका अलग कर लेंगे। देखिए, जो और
एक्स्ट्रा थी हमारी, जो छानने के बाद थोड़ी सी मोटी थी, उसको मैंने ऐसे कट्टे में डाल दिया है, ये वाली, और बिल्कुल बारीक आपको दिखाई ही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास कौन सा पौधा है, उसमें आप कौन सी खाद डाल सकते हैं वो बताने वाली हूँ। देखिए, किचन वेस्ट में तो सारे ही पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि किचन वेस्ट तो आपके घर में जितना भी किचन का कचरा होता है, उसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस सभी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन गोबर की खाद भी बेस्ट होती है, ये खाद ही देती हूँ मैं ज़्यादातर, या किचन वेस्ट की। देखिए, आप फ्लावर वाले प्लांट पे इसको डाल सकते हैं, पत्तियों वाले प्लांट पे इस पे डाल सकते हैं, लेकिन डालने से पहले आप प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर करें, जो अभी के मौसम में आपको करने ही करने हैं। तो देखिए, मैंने सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर ली है इधर वालों की, और इनमें मैं जो मैंने कट्टे वाली खाद दिखाई है वो मैं इनमें डालूंगी। किचन वेस्ट हो या कोई भी आपका आउटडोर प्लांट हो, चाहे इंडोर पत्तियों वाला प्लांट हो, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। देखिए, ये मधु कामिनी का प्लांट है, और ये देखिए ये अपना टिकोमा है, तो इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी है। और ये गुड़ल का है, तो इसको तो मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसकी जो रूट्स हैं देखिए कैसे रूट बाउंड हो चुका है, तो इसको तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा था, इतना बड़ा हो गया, बट अभी गुड़हल पे बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं। तो इन सभी में मैं ये वाली खाद डाल दूँगी, जो कट्टे वाली है, जो मैंने छान के रख ली है। थोड़ी-थोड़ी सभी प्लांट्स में हमें डालनी है। डालने से पहले गुड़ाई करना है। और जो बिल्कुल बारीक वाली खाद दिखाई थी, वो वाली खाद मैं अपने जेड प्लांट में डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एरिया जेड प्लांट का है, तो जेड प्लांट पे भी मेरे को गुड़ाई करनी है, और थोड़ी-थोड़ी खाद वो इसमें डालूँगी। वो बिल्कुल ही बारीक है, और मेरे छोटे-छोटे जो पॉट हैं, उनके लिए बेस्ट है। अगर मैं मोटी-मोटी खाद इसमें डालूँगी, तो हमारे जेड प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होएँगे, दिक्कत होएगी। देखिए, मिट्टी में अच्छे से मिक्स भी नहीं होएँगे, और बिल्कुल बारीक चूरा करके यानी छान के हम डालेंगे। छोटे-छोटे पॉट में भी मैंने लगाए हुए हैं, तो उनमें थोड़ी-थोड़ी हम डाल देंगे वो वाली खाद। तो वो काम मैं नेक्स्ट में करने वाली हूँ, यानी नेक्स्ट डे करूँगी। अभी देखो, ये जितने मेरे प्लांट हैं इनको रिपोर्ट भी करना है। जेड प्लांट बड़े-बड़े हैं, और ये सारा ही जो जेड प्लांट मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने 2.5 साल में ही बनाए हैं, और कुछ की कटिंग लगा रखी इधर-उधर। और यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने मॉर्निंग में ये काम कर दिया था। ये जो है बोतल में लगे हुए थे स्नेक प्लांट छोटे-छोटे, मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया। फाइकस का कटिंग से लगाया हुआ था, और मनी प्लांट की भी सूखी हुई पत्तियों को हटा दिया। इसमें भी मैंने ये अपने गोबर की खाद ही डाली है। तो गोबर की खाद चाहे इंडोर वाले प्लांट हो, यानी जो अगर पत्तियों वाले प्लांट हैं उनके लिए तो बेस्ट प्लांट है, लेकिन आपको गोबर की खाद पे जो मैंने काम बताए हैं वो काम आपको करने हैं, उसके बाद ही अपने पौधों में देना है। ऐसे ही आप मत दें। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर है तो उसको भी मिला सकते हैं खाद में, फिर पौधों को दें, या फिर आप वुड ऐश भी मिला सकते हैं। वुड ऐश तो कहीं पे भी मिल जाती है, किसी के घर से ले सकते हैं। अगर गांव में रहते हैं फिर तो दिक्कत ही नहीं, लेकिन गांव में क्या होता है, कई बार गोबर की खाद का यूज करते हैं, और यही खाद पौधों में डालते हैं मेरी तरह। तो गोबर की खाद को जब भी पौधों में डालें तो उसको थोड़ा सा सुखा के और देख के ही डालें। और ये मेरे छोटे छोटे क्यूट से प्लांट हैं, जिनमें जेड प्लांट की कटिंग आराम से मैंने लगाई हुई है, अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो देखिए, मैं खाद यही डालती हूँ, गोबर की खाद ही, और लेकिन डालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल ही बारीक चूरा बना के ही इनमें डालती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे प्लांटर होते हैं, उनमें बिल्कुल ही ऐसी खाद बना के डालनी है जो मिट्टी में बिल्कुल ही मिक्स हो जाए, यानी बिल्कुल ही हमें रेत की तरह बनानी है अपनी खाद। फिर इन छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर में डालनी है, तभी हमारे छोटे छोटे प्लांटर्स में इनकी ग्रोथ होएगी। तो देखो, जेड प्लांट को आपको ऐसे लगाना है, और छोटे छोटे देखो ये कंटेनर है, इनमें भी बोनसाई मैं तैयार कर रही हूँ। तो कमेंट आते हैं, इसलिए मैं जेड के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, खाद आप गोबर की दें, लेकिन देने का तरीका मैं आपको बता ही दिया है। बिल्कुल ही बारीक बना के, जो मैंने बारीक दिखाई थी बिल्कुल ही बारीक, वो वाली मैं इनमें डालूंगी। और तो देखो, मटकियों में भी चल रहे हैं, प्लास्टिक की छोटी छोटी बोतलों में भी चल रहे हैं, और देखो कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। अभी थोड़ी थोड़ी खाद और डाल दूंगी तो ये और भी फास्टली ग्रो होंगे। 10 दिन में इनकी न्यू न्यू पत्तियां निकल आती हैं, 10 दिन के अंदर इनकी कटिंग भी लग जाती है। तो ये मैंने पिकॉक बनाया है, 2 पिकॉक मेरे नीचे गेट पे रखे हुए हैं, दोनों साइड, एक उधर एक उधर। तो मेरे पास 3 पिकॉक है, और तीनों ही मेरे 2-2 साल के हैं। देखिए, 2.5 साल पहले तो मेरे को कटिंग मिली थी, उसके बाद ही मैंने सारे कटिंग से ही बनाए हैं।
और अगर आपने बोनसाई वगैरह बनाए हुए हैं तो उनमें भी वही बारीक वाली खाद ही डालें। थोड़ा सा आप राख मिला लें और कुछ आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये जेड प्लांट है इसको आप धूप में रखें, क्योंकि इसको धूप की आवश्यकता होती है और इसकी जो पत्तियां होती है उसमें पानी स्टोर होता है, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी वाला पौधा होता है तो इसको पानी भी कम देना होता है। जब भी आपके प्लांट्स की ग्रोथ कम होए तो उसको आप खाद दें, धूप में रखें और आप उसको ज़्यादा पानी मत दें। तो ये तरीका है, आपका जेड प्लांट सुपर फास्ट बढ़ेगा और आप छोटे छोटे ऐसे जेड प्लांट के बोनसाई बना सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे मिनी गार्डन बना सकते हैं, गार्डन को सजा सकते हैं और कोई पौधे की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी जब जेड प्लांट है आपके पास। तो जेड प्लांट को ऐसे घना बनाना है, पिंचिंग करते रहें। अभी का जो मौसम है उसमें आपको जो भी काम करने होंगे वो बेहद ही ज़रूरी है, खाद उनमें बेहद ही ज़रूरी है। खाद को देने से पहले आप ये काम ज़रूर करें। बाकी का जो काम है वो कटिंग प्रूनिंग का होता है, कटिंग हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो देखिए मेरा जो ये गार्डन है इधर का एरिया जेड प्लांट से ही मैंने इसको सजाया हुआ है, वेस्ट चीज़ों का रीयूज किया हुआ है और छोटी सी ही आपको जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और कमेंट में भी ज़रूर बताना। तो देखिए घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों का मैंने रीयूज करके जेड प्लांट लगाया है। तो जेड प्लांट के लिए कोई स्पेशल गमलों की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे छोटे चाहे शैम्पू की बोतल हो, प्लास्टिक की बोतल हो, कैसी भी बोतल हो उसमें भी आप छेद करके उसको DIY करें तो ठीक, नहीं तो सिंपल कट करें और लगा दे जेड प्लांट की कटिंग। तो कटिंग लगाने के लिए अभी का मौसम बेस्ट है और गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं। तो एक काम मैंने आपके साथ शेयर किया है जो खाद से रिलेटेड है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। आपके पास कोई पुरानी खाद रखी है तो उसको भी आप धूप ज़रूर लगाएं, पुरानी मिट्टी है तो उसको भी आप धूप ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी धूप निकलती है और इस मौसम में आपको सारे ही ये काम करने होते हैं। खाद से रिलेटेड प्रूनिंग, गुड़ाई वगैरह जो भी है वो सारे ही काम करने होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।